हमारे अपने प्रदेश के हाईकमांड जो हैं, इन्होंने आगे ऊपर जो दिल्ली में बैठे उन्हें कुछ नहीं पता कि नीचे उनको तो गुमराह किया आप गया। जिसको टिकट दिया उसको तो हमारे फतेहपुर की जनता अभी नहीं जानती, दिल्ली वाले क्या जानेंगे। कांग्रेस की हालत ये है कि वो एक उम्मीदवार खड़ा करती है और उसके 4 कार्यकर्ता बिदक जाते हैं। अर्की से लेकर फतेहपुर तक कांग्रेस का यही हाल है। पहले टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ता मायूसी की घूंट पीकर रह जाते थे, लेकिन अब पार्टी के हालात बदल चुके हैं। प्यादे भी वजीर को खुली चुनौती देने से नहीं कतराते। हिमाचल में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। टिकटों की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेस में बगावती चिंगारियां शोला बनकर धधक उठी हैं। एक तरफ अर्की में संजय अवस्थी को टिकट देने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं फतेहपुर में भी भवानी पठानिया को टिकट मिलने के बाद बगावत का ऐलान हो गया है। फतेहपुर से भवानी पठानिया को टिकट देने के विरोधी नेताओं ने एक बैठक करके आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना लिया। बागियों का मोर्चा ठाकुर निश्वार सिंह ने संभाला है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सियासी दिग्गजों को ये समझा दिया है कि कांग्रेस जब तक कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेगी तब तक वो गर्त से निकलकर सत्ता के सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगी। वहीं इस सियासी समर में उनके खेवनहार चेतन चंबियाल और रीता गुलेरिया बनेंगे। बता दें कि कांग्रेस का ये धड़ा शुरू से ही भवानी पठानिया को टिकट देने का विरोध कर रहा था। उन्होंने अपनी इस बात को पार्टी आलाकमान तक भी पहुंचा दिया था। चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, आप देखिए कितने उनके बच्चे जो इलेक्शन जीत के आए हैं। मुझे नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल से कोई 20% लोग होंगे जो जीत के आए होंगे। बाकी तो मैक्सिमम जितने भी लीडरों के जो बच्चे इलेक्शन लड़े उनकी मृत्यु के बाद वो सारे वो इलेक्शन हारे हैं। ठाकुर निश्वार सिंह का कहना है कि हमने पहले भी कांग्रेस आलाकमान से आग्रह किया था कि पैराशूट नेता हमारे ऊपर ना थोपा जाए, लेकिन आलाकमान ने दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया। अगर एक परिवार को ही टिकट देना है तो परिवार सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ता रहे, कार्यकर्ताओं से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना करे। इंसाफ करें, मुझे इंसाफ दें, क्योंकि मैंने पिछले 30 सालों से 40 सालों से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था और पार्टी ने अगर हमारी अनदेखी करी है, पार्टी अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोगों के बीच जाएंगे। अब इंसाफ हमें पब्लिक देगी। हमें अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि उनका निर्णय सही होगा। हमारे अपने प्रदेश के हाईकमांड जो हैं, इन्होंने आगे ऊपर जो दिल्ली में बैठे उन्हें कुछ नहीं पता कि नीचे उनको तो गुमराह किया गया। आप जिसको टिकट दिया उसको तो हमारे फतेहपुर की जनता अभी नहीं जानती, दिल्ली वाले क्या जानेंगे। जो ठीक है जी, ये जो हमारे कुछ एक नेता मैं कह रहा हूँ जो अपने फायदे के लिए, जिनको अपना लालच है, पर्सनल लालच, जैसे कि मैं नाम किसी का भी अनाउंस नहीं कर रहा, पर 2022 से पहले मैं उनका नाम क्या, मैं उनके चिट्ठे खोल के रख दूंगा, चिट्ठे दे दूंगा आपको सारे। आप उस टाइम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। कुछ एक नेता, ठीक है जी, इन्होंने अपने लालच में जो ये किया है, ये बहुत गलत किया है और आने वाला समय ये इनको भुगतना पड़ेगा। बता दें कि फतेहपुर में निश्चित तौर पर चुनावी मुकाबला रोचक होने वाला है। यहां कांग्रेस और हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के प्रत्याशी तय हैं, यानी भवानी पठानिया और डॉक्टर राजन सुशांत के साथ अब बीजेपी की तरफ से कौन चुनावी रण में कूदता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इससे पहले फतेहपुर में बीजेपी बगावत का दंश झेलती रही है और ये पहला मौका है जब कांग्रेस में भी यहाँ बगावत होगी। टिकटें जो है वो मंत्री और एमएलए के बेटों को दी जाती है, उनकी पत्नियों को दी जाती है। ऐसा क्यों है? एक वर्कर जो कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या उसका काम सिर्फ झंडा और डंडा उठाना रह गया? ये बाहर से आते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करके आते हैं, अपने बाप की कमाई पे आके बैठ जाते हैं, अपने बाप की कमाई खाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या एक कार्यकर्ता का हक नहीं है कि उसको टिकट मिले? कार्यकर्ता की जब इनको जरूरत होती है तब ये कार्यकर्ता को बुला लेते हैं, हमारे साथ आ जाओ, और जब इनको टिकट की बारी आती है तो एमएलए और मंत्रियों के बेटे को बुलाते हैं, आओ जी टिकट तुमको दी जाएगी। बिना कुछ पूछे मांगे उनको टिकट दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ उस हाईकमान से जिसने इसका नाम लिया है, चाहे वो दिल्ली बैठे हुए चाहे शिमला बैठे हुए हैं, किस बेस पे उन्होंने इसको टिकट दी है? हमें बताएं
हमारे पास है और हमें बताए कि ये बेस था इसका और इसके ऊपर टिकट दिया। यही कि अपने बाप की कमाई खाने के लिए बैठा दिया उसको। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।